नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी टीजीटी हिंदी के बारे में। तो हिंदी की बुक है, उसको उसके राइटर का नाम है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे। ये बुक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भाषा। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष, व्यक्तता या वाची अर्थात व्यक्तवाणी। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। ये भाष धातु से बना है। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की। यहाँ देखिए दोस्तों, भारतीय विद्वान। तो पहला है व्यक्तता वाची वर्णयता येसा इमे व्यक्तवाच्य, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। ये कथन है पतंजलि जी का। दूसरा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। तो समझ सकते हैं। ये कथन कामता प्रसाद गुरु का है। तो हो गया दोस्तों, पहला पतंजलि जी का हमने पढ़ा। फिर दूसरा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और दूसरा भी और तीसरा भी। तीसरा है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। इतने भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने कथन भाषा के बारे में व्यक्त किया है। तो चौथा है भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी तरीराव्याहों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये चौथा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री जी ने कहा है। पांचवा है ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना जी ने ये कथन कहा है। छठवां अर्थवान कठोर विवर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ये सुकुमार सेन जी ने कहा है। सातवां भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। आठवां भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है
जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय उस सहयोग अथवा भाव व्यक्ति करते हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा था इसको। नवा, ध्वन्यात्मक भाषा, सॉरी दोस्तों यहाँ प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, तथा विचारों का प्रकटीकरण की भाषा है। डॉक्टर पांडुरंग दामोद। पाश्चात्य विद्वान। पहला, भाषा और कुछ नहीं, केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि तथा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। ये कथन है मैक्स मूलर जी का। और ये पाश्चात्य विद्वान हैं। दूसरा, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, हेनरी स्वीट जी ने कहा था। तीसरा है, भाषा उस स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है, क्रोचे ने कहा था। चौथा, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करते हैं। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्र ग्राह, श्रोत ग्राह एवं स्पर्श ग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत ग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। वागेंद्रीय। पांचवा, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। अतो ये स्पर्शन। छठवां, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्ति एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है इसे भाषा कहते हैं। गार्डनर। सातवां, भाषा यादृच्छिक ध्वनि। छठवां हो गया, छठवां और सातवां, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। बलाक तथा ट्रिगर। आठवां, यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। श्रुतेवा, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक। सिद्धांत और प्रत्यय। दिव्योत्पत्ति प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दूसरा, संकेत रूसो। तीसरा, वर्णन प्लेटो, हेज एवं मैक्स मूलर। चौथा, इंगित डॉक्टर राय। पांचवा, धातु हेज और मैक्स मूलर। छठवां, क्रम ध्वनि नियावारे। सातवां, संपर्क डी रेवेज। आठवां, समन्वय हेनरी स्वीट।
सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिएटे द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दोनों विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्ति दी है। भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्ति। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा सतत प्रवहमान, सहज और नैसर्गिक होता है। तीसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील है। पांचवा, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। छठवां, भाषा अर्जित संपत्ति है। सातवां, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। आठवां, भाषा जटिल से सरल तथा सहयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। 10वां, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अब हो गया भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्नलिखित हैं। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा। दूसरा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली। तीसरा, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा। चौथा, व्यक्ति बोली। पांचवा, विशिष्ट भाषा। छठवां, कूट भाषा। सातवां, कृत्रिम भाषा। आठवां, राष्ट्रीय भाषा। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण है। पहला, आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा, पारिवारिक वर्गीकरण। ये है विश्व की भाषाएं। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पद्यात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एक एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। भाषा पहला आयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। तो योगात्मक में है क अश्लिष्ट, ख श्लिष्ट, ग प्रश्लिष्ट। क में है पहला पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। ख श्लिष्ट में पहला है अंतर्मुखी, अंतर्मुखी में और संयोगात्मक व वियोगात्मक। दूसरा बहिर्मुखी, तो अ है संयोगात्मक, ब है वियोगात्मक। ग में है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट में हो गया पहला पूर्ण प्रश्लिष्ट, दूसरा आंशिक प्रश्लिष्ट।
ये रहा। फिर उसके बाद आता है श्लिष्ट में ही दूसरा है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में है दो भाषा, संयोगात्मक व वियोगात्मक। आकृतिक मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित है। तो ऐसे 3 कॉलम बन गया है। पहले कॉलम में है भाषा विशिष्टताएं उदाहरण। पहला है अयोगात्मक भाषा। अयोगात्मक में है एकाक्षर निर्वय या स्थान प्रधान भाषा। विशिष्टताएं में है इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का सहयोग नहीं होता है। यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। उदाहरण है चीनी, तिब्बती, बर्मी, सूडानी आदि। दूसरा है योगात्मक भाषा। भाषा में है योगात्मक भाषा। इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय या अर्थात अर्थ तत्व और संबंध तत्व का सहयोग होता है। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है जिसमें कि दूसरा में कहे अश्लिष्ट। अश्लिष्ट में फिर विशिष्टताएं में है यह प्रत्यय प्रधान है और तुर्की है। पहला पूर्व योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। काफिर, जुलू। मध्य योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। संथाली। तीसरा अंत योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है। कन्नड़। चौथा पूर्वार्ध योगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व और व अंत में जोड़े जाते हैं। मफोर। श्लिष्ट। श्लिष्ट में है पहला अंतर्मुखी में है और संयोगात्मक व वियोगात्मक। इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। अंतर्मुखी में इसमें प्राकृतिक व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं, सह जाते। इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है और सर्वी हो जाते हैं। व वियोगात्मक। इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है और इसका है हिब्रू। दूसरा बहिर्मुखी। इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं और संयोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। हो गया संस्कृत। व वियोगात्मक। इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। हिंदी, अंग्रेजी, बांगल। प्रश्लिष्ट। इसमें 2 हैं, मूढ़ प्रश्लिष्ट, आंशिक प्रश्लिष्ट। यह समास प्रधान भाषा है। यह मूढ़ समास प्रधान भाषा है और यह अशस्त्र समास प्रधान भाषा है। वाक्य इसका है पूर्ण प्रश्लिष्ट का दूसरा में पूर्ण प्रश्लिष्ट। यह पूर्ण समास प्रधान है। पूर्ण समास चेरोफी। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार है
तो दोस्तों इतना हम लोग पढ़े पारिवारिक वर्गीकरण भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है। पहला, पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि रचना, अर्थ, शब्द और छठवां, स्थानिक संहिता। पहला है पद रचना, दूसरा है वाक्य रचना, तीसरा है ध्वनि, चौथा अर्थ, पांचवा शब्द और छठवां स्थानिक संहिता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के मध्य संबंध में विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश म्यूलर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्न है। तो दोस्तों आज हम लोग सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक से हम लोग इतना पढ़े हैं। ये बुक टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें इसमें भाषा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं और कवि के जो नाम हैं, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं और भी बुक का जो आगे का टॉपिक है वो लेकर के आऊँ। तो आप लोग को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग को मेरे चैनल आप लोग को दिख जाएंगे और मिल जाएंगे, आप लोग आसानी से पढ़ सकेंगे। तो मेरे चैनल का नाम है द आर्यन अकेडमी। धन्यवाद।